यहाँ पर एक होल बना होगा, आप इसको इसमें इंस्टॉल कीजिए, इसको बहुत आराम से चला जाता है। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए, इसमें ये जो है इस तरीके का कुछ ऐसे हो जाएगा और इसको यहाँ पर पहनना है। तो ये हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए इसको इस तरीके से हमने कर लिया। तो ये देखिए हमारा इस तरीके का ये कनेक्शन हो जाएगा। अब इसको करना है ऑन, ठीक है। यहाँ से देखिए ऑन और ऑफ का बटन, ठीक है, ऑन कर देंगे और इसमें एयर भरने लगेगा। और फिर इसके बाद ये थोड़ा सा फूलता है, इसमें से एयर जब भरेगा तो प्रेशर बनाने के लिए, तो ये फूलेगा। उसके बाद यहाँ रीडिंग आ जाएगी और उसके बाद आप ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। मैं आपको इसको लाइव करके दिखाने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घर में या हर घर में आज बीपी के मरीज़ बहुत हैं और उनकी एक प्रॉब्लम होती है कि जब भी बीपी का प्रॉब्लम होता है वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनका बीपी चेक करता है और उसके बाद मेडिसिन देता है और साथ में डॉक्टर से एक सलाह भी देते हैं कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम दवा लीजिएगा, आपका जो डोज है जितने दिन का दिया जा रहा है उसको ख़त्म होने के बाद जब दोबारा आइएगा दवा लेने तो बीपी भी चेक करवाइएगा। तो मेरे घर में ये प्रॉब्लम थी कि मेरी मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम है। अब वो क्या है कि वो डॉक्टर से सलाह तो ले ली और दवा भी ले ली, अब उनके पास इतना वक्त नहीं रहता है कि वो बार बार हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल हम लोग के यहाँ से काफ़ी दूर है और समय भी निकालना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अब जान ही रहे हैं कि घर में बहुत से काम होते हैं और ऐसे में वो क्या करती हैं कि जो डॉक्टर ने जो दवा लिखा है ना, उसी दवा को वो जब ख़त्म हो जाता है तो हम लोगों से वो दवा मंगवा लेती हैं। हॉस्पिटल से हम लोग जाते हैं और वही दवा लेके आ जाते हैं रिपीट करा कर, ठीक है, लिखवा कर। और वो बीपी चेक नहीं करवाती थी। अब होता ये था कि बीपी कभी मतलब सही हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है, कभी अप हो जाता है, तो इसमें उसी के आधार पर ही डॉक्टर जो है दवा लिखते हैं कि कौन सी दवा आपको लेनी चाहिए या कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। तो वो चेक नहीं करवाती थी और इसी तरीके से दवा जो है इस्तेमाल करती जा रही थी और उनको इसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो मुझे ये नोटिस हुआ कि अगर कोई बीपी की मशीन हम लोग ही घर पे ले आए, हम जैसे उनको जाने में दिक्कत है, अगर वो बीपी की मशीन घर पे ही आ जाए तो ब्लड प्रेशर जो उस वक्त था उसको मेजरमेंट ध्यान में रखते हुए मेजरमेंट करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि बीपी का क्या पोजीशन है इस वक्त, और उसी हिसाब से डॉक्टर से हम दवा लिखवा सकते हैं कि अब हमारा जो मरीज है, हमारा जो पेशेंट है, उसका बीपी का ये है अब कंडीशन, तो उसी हिसाब से दवा दे सकते हैं और उनको भी आने जाने का परेशानी नहीं होगा। तो मैंने ये भी सर्च किया कि क्या ये बीपी की मशीन हम लोगों को मिल सकती है, तो यकीनन मिल गया मुझे। काफ़ी सारे बीपी की मशीन अमेज़ोन पे अवेलेबल हैं। तो बस इसी की अनबॉक्सिंग करेंगे। आपको ये बात बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ऐसे ही आकर अनबॉक्सिंग कर दूं और आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग तो मेरी ही एज के हैं, तो उन्हें तो बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ अनबॉक्सिंग, ये आपके फैमिली के लिए है, ठीक है। आपके फैमिली में किसी को भी बीपी की प्रॉब्लम है और वो जानते हैं कि बहुत से लोग आलस की वजह से भी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं, इसीलिए तो जब भी बुखार वगैरह होता है तो हम सीधे सीधे क्लिनिक पर से दवा ले लेते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, उनकी हेल्थ के लिए ये अनबॉक्सिंग है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको एज अ गिफ्ट, अगर वो मना भी करेंगे तो भी आप ये प्रोडक्ट उनको ख़रीद के ज़रूर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैं लिंक दूंगा ये सेम यही प्रोडक्ट होगा और मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो इस तरीके का आपको ये पाउच में आता है और बहुत अच्छे से इसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत नाजुक भी होता है, ठीक है। डॉक्टर्स लोग को देखा होगा आपने कितने संभाल कर उस बीपी मशीन को रखते हैं। इसको रख देते हैं साइड में। अब देखिए असली चीज़ यहाँ पर है। तो ये रहा हमारा वो बीपी का मशीन, देख रहे हैं कितना छोटा सा। तो दोस्तों ये जो मशीन है इसको आप बिजली से भी चला सकते हैं या बैटरी से भी चला सकते हैं, दोनों चीज़ से ये चलती है।
और इसमें सबसे अच्छी बात मुझे जो लगती है वो है यहाँ पर डिजिटल। यहाँ पर जो भी चीज़ें आपका प्रेशर होगा, जो भी बीपी का जो रीडिंग होगा, वो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख जाएगा। और आपको किसी तरह का जो डॉक्टर्स के पास आला मशीन होती है ना, वो लगा के वो प्रेशर चेक करते थे ना, वो मतलब ये देखने के लिए कि जो पंप करते थे आप एयर प्रेशर, तो वो ज़्यादा ना हो जाए, तो वो झंझट नहीं है। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। जैसे ही इसका प्रेशर जो है आपका हो जाता है, रीडिंग ले लेता है, तो ऑटोमेटिकली वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और आप आराम से इसका रीडिंग इसमें यहाँ पर चेक कर सकते हो। और हाँ, इसकी रीडिंग जो है सेव भी हो जाती है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर एक मेमोरी का ऑप्शन आप देख रहे होंगे, MEM जो लिखा है यहाँ पर, जब भी आप इसे ऑन करेंगे तो मेमोरी पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पिछली रीडिंग है वो आपको दिखा देगा। उसके बाद दोबारा जब आप रीडिंग लेंगे तो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट टाइम हमारा बीपी क्या था, हाई था या लो था, इस टाइम क्या है। और इसमें एक चीज़ बहुत ख़ास बात आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इसको बिजली कैसे देंगे। यहाँ पे जो स्लॉट बना हुआ है, यहाँ पर आप अपना जो मोबाइल का चार्जर होता है उससे डायरेक्ट आप इसे कनेक्ट करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिजली से। या फिर अगर आप बैटरी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर बैटरी का भी ऑप्शन दे रखा है और साथ ही में ये बैटरी भी देता है। तो इसको रखते हैं थोड़ा सा साइड में। अब बताते हैं कुछ इसके साथ और भी चीज़ें मिलती हैं, तो उसमें से ये है, क्योंकि ये इसका मेन पार्ट है, बिना इसके आप मेज़रमेंट नहीं कर सकते। तो ये जो है आप देख रहे हैं, ये है, थोड़ा सा रुक जाइए, ऐसे पहले ओपन कर लेता हूँ। देखिए, इसमें ये जो वायर लगा हुआ है इसमें ओके, तो ये चीज़ हमें साथ में मिलता है। ये बेसिकली एयर पंप है। देखिए, इसमें से एयर जाता है और इसके अंदर प्रेशर बनाता है। तो आइए दिखाते हैं ये काम कैसे करता है। देखिए, इस वाले पार्ट को, ये जो पाइप इसमें निकला हुआ है, इसको आप यहाँ पर एक होल बना होगा, आप इसको इसमें इंस्टॉल कीजिए। इसको बहुत आराम से चला जाता है। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए, इसमें ये जो है इस तरीके का कुछ ऐसे हो जाएगा और इसको यहाँ पर पहनना है, जिसका मेजरमेंट करना है उसको ऐसे, और थोड़ा सा हल्का टाइट करना है। सॉरी। तो ये हो जाएगा हमारा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए, इसको इस तरीके से हमने कर लिया। तो ये देखिए, हमारा इस तरीके का ये कनेक्शन हो जाएगा। अब इसको करना है ऑन, ठीक है। यहाँ से देखिए ऑन और ऑफ का बटन, ठीक है, ऑन कर देंगे और इसमें एयर भरने लगेगा। और फिर इसके बाद ये थोड़ा सा फूलता है, इसमें से एयर जब भरेगा तो प्रेशर बनाने के लिए, तो ये फूलेगा। उसके बाद यहाँ रीडिंग आ जाएगी और उसके बाद आप ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। मैं आपको इसको लाइव करके दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, इससे पहले आप इसका इस्तेमाल करें खुद के लिए या किसी और पे, तो जब इसमें प्रिकॉशंस दिया होता है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका इस्तेमाल करते समय आपको 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल सही मुद्रा में बैठना है और उसके बाद आराम से एकदम रिलैक्स रहना है। क्योंकि अगर आप तुरंत यूज़ करेंगे ना, तो उस वक्त आपका बीपी जो है थोड़ा अप डाउन हो सकता है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए 2 मिनट तक जिसका भी आप बीपी या आप ये मशीन इस्तेमाल कर रहा है जिस पर, उसको कहिएगा कि 2 मिनट शांत रहिए और उसके बाद इसको ऑन कीजिएगा। तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, तो जिससे आप भी इसको देख पाएंगे, ठीक है। ओके, थोड़ा सा मैं इसको डाउन कर दूँ। ओके, तो ये रहा वो बीपी का मशीन। अब मैं इसको करूँगा कुछ देर में ऑन। तब तक मैं 2 मिनट के लिए थोड़ा रिलैक्स होऊंगा, इसके बाद इसको ऑन करूँगा, ठीक है। तब तक मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो को। ओके दोस्तों, तो मैंने 2 मिनट रिलैक्स कर लिया है और देखिए मैंने ये बाँह का बटन भी खोल दिया है। और अगर आप कोई टाइट कपड़ा पहने हैं तो मैं आपको प्रिकॉशन में ये बताना चाहूँगा कि उस कपड़े को हटा दें, चाहे जैकेट हो या कोई इनर वियर हो जो काफ़ी टाइट होते हैं, तो उनको हटा दीजिएगा। अदरवाइज इस प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा आपके ऊपर। तो मैं एकदम रिलैक्स रहूँगा। और अब देखिए, मैं इसकी रीडिंग इसको ऑन करने जा रहा हूँ।
तो दोस्तों इसमें एयर प्रेशर की जो रीडिंग थी, जो एयर प्रेशर बना था वो अब हट गया है। अब देखिए इसमें जो रीडिंग आ रही है वो क्या है। शायद ये आपको उल्टा दिख रहा होगा, तो ओके, तो इसमें उल्टा दिख रहा है। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले इसमें एक अच्छी चीज़ है ना कि जिनको रीडिंग समझ में नहीं आती है उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। इस वक्त आपको ये जो रीडिंग है ग्रीन कलर का दिख रहा हो, देखिए ग्रीन है ना, इसमें जो लाइट जल रही है ग्रीन हो रही है ना। अगर ये ग्रीन है इसका मतलब आपका बीपी बहुत सही है, आपका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल है, ठीक है। और अगर आपका ये देखिए इसमें 3 ऑप्शन बने हैं, यहाँ से दिखेगा आपको, ओके। तो इसमें 3 ऑप्शन देखिए आप कलर में दिख रहे होंगे, ग्रीन, येलो एंड रेड। तो ग्रीन नॉर्मल के लिए है, येलो मतलब आपको बीपी की प्रॉब्लम, मतलब आपका बीपी थोड़ा सा हाई येलो है, रेड बहुत खतरनाक स्टेज पर है, ओके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना रीडिंग बता दूं, ये एक नॉर्मल रीडिंग है, इसमें मुझे बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से काम करता है और काम हो जाने के बाद इसको निकाल देते हैं, इसको कर देते हैं ऑफ, ठीक है। उसी बटन से ये ऑफ होगा जिस बटन से ये ऑन हुआ है। अब जो रीडिंग है वो हम, अगर मान लीजिए हम फिर से देखना चाहते हैं कि हमारी रीडिंग क्या थी, तो उसके लिए इसे ऑन मत कीजिएगा। इसके लिए आप यहाँ पर जो मेमोरी का बटन है उससे कीजिएगा। अगर ऑन कर देंगे तो इसमें से एयर निकलने लगेगी और ये मशीन ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये मेमोरी के बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ये मेमोरी जो लास्ट टाइम मैंने रीडिंग ली थी वो दिख रहा है, और इसको एक बार दबाइए तो उसके पहले जो रीडिंग थी वो दिखने लगेगी, और उसके बाद इसे ऑफ कर दीजिए और इसे सावधानी से खोल कर बहुत आराम से रखिएगा, क्योंकि ये हमेशा के लिए आपके साथ है और ये बढ़िया रहेगा, तभी आप इसकी रीडिंग हमेशा सही से ले पाएंगे। तो ये जैसे था बिल्कुल उसको वैसे ही रख देना है। तो दोस्तों मैंने इसकी पैकिंग कर दी अच्छे से, अब इसको मैं इसमें रख देता हूँ। अब ये हमारा अब ये जो हमारे बीपी की मशीन है वो सेफली इसके अंदर रख दिया है मैंने। अब दोस्तों बात करते हैं इस मशीन की। मुझे जहाँ तक लग रहा है मैंने सब कुछ आपको बता ही दिया। अब एक बात, इसमें मैनुअल भी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस मशीन को इस्तेमाल करने में तो इसके साथ एक मैनुअल भी आता है, और उसका भी देख के पढ़ कर सीख सकते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वैसे मैंने वीडियो में बहुत आसान तरीके से आपको समझा दिया है, तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि आजकल छोटी छोटी बात पे लोग लड़ने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, हर बात पे बहस कर लेते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि उन्हें बीपी की प्रॉब्लम होती है। अक्सर हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया करते हैं कि ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा ये अक्सर बीपी की प्रॉब्लम की वजह से होती है। और हमारा खान पान जो है ना वो ऐसा है कि इसमें बीपी की प्रॉब्लम होनी है। बहुत तेल वाला हम लोग खाना खाते हैं, चाहे फास्ट फूड खा रहे हैं, अब बीपी की प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। ऐसे लोगों को नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं हम लोग, तो इसी के लिए आज की ये अनबॉक्सिंग है। अब बात करें दोस्तों इसकी प्राइस की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ज़्यादा प्राइस नहीं है इसका, फैमिली के हिसाब से तो बहुत कम है, और जिस हिसाब से उनको सुविधा होने वाली है इस मशीन की वजह से, तो ये प्राइस तो कोई मायने ही नहीं रखता। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहाँ पर जाएंगे तो इस प्रोडक्ट का जो भी प्राइस है आपके सामने होगा। क्यों अब मैं ये प्राइस इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये प्राइस काफ़ी वेरी करता है। ये मैंने काफ़ी महीने पहले मंगवा लिया था, इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की थी कभी, लेकिन अब इसकी प्राइस हो सकता है कि कम ज़्यादा हो गई हो, तो प्राइस आप देख लीजिए वहाँ पर। और तो दोस्तों ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी, क्योंकि हर इंसान अपने परिवार के लिए हमेशा चिंतित रहता है कि उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और मैं भी चिंतित था, इसीलिए अपनी मम्मी के लिए ये बीपी मशीन ख़ास तौर से ऑर्डर किया। और अब उनकी बीपी की जो भी रीडिंग है मैं लेता रहता हूँ समय समय पर, और उनकी जो दवाइयाँ हैं उसको भी उसी के आधार पर ही मंगवाता हूँ। और आपको भी अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए, जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और आपको ये मशीन ज़रूर खरीदनी चाहिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए और इसे परचेज़ करके अपने परिवार के लिए जो उनकी आपको जो फ़िक्र होती है उसे दूर करें। इस मशीन के लिए अब ये मशीन उनकी फ़िक्र करेगा, आप नहीं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पसंद किया है तो लाइक कीजिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ऐसी ही अनबॉक्सिंग रिव्यूइंग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।